हाय। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी अपनी पास्ट लाइफ्स के बारे में जो मैंने देखी है। पास्ट लाइफ आप खुद से भी देख सकते हो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप मेडिटेशन करते हो, या फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, या फिर आप एक डीप स्पिरिचुअल पाथ में हो, तो आप नेचुरली आपको पास्ट लाइफ जो है दिखाई जाती है। आपको वो कुछ करना नहीं पड़ता है, आपको नेचुरली वो चीज़ें दिखाई जाती है जो आपको जानना ज़रूरी होता है। मैंने कोई PLR सेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन नहीं लिया था। मैंने अपने आप देखी है, मतलब कि शायद गॉड मुझे दिखाना चाहते थे, तो मैंने अपने आप वो चीज़ें नेचुरली मुझे दिखाई गई है। जो फर्स्ट लाइफ मैंने अपनी देखी थी वो देखी थी कि उसमें मैं कैट थी, बिल्ली की फॉर्म में थी मैं, एंड आई वॉज डाइंग। मतलब मेरी उस टाइम पे डेथ हो रही थी, मुझे वो वाला सीन दिखाया गया, मेरी डेथ हो रही थी उसमें। एंड उसमें ये हुआ कि आई वॉज वरिड फॉर माई किड्स, की किटन जो थे, जो मेरे बच्चे थे उसमें छोटे छोटे, तो मैं उनके लिए वरिड थी कि मैं आई एम डाइंग, सो मेरे पीछे इनका क्या होगा एंड कौन इनको देखेगा। तो जो एक लेडी थी जिन्होंने मुझे पाला हुआ था, जिनके घर में मैं रहती थी, जिन्होंने मुझे अपने घर में एज अ पेट रखा था, सो शी वॉज़ ऑल्सो वेरी वरिड कि आई एम डाइंग। सो उन्होंने मुझे जैसे, मतलब आई कुड फील इट टेलीपैथिकली, कि जैसे मुझे अश्योर कर रही हो, रीअश्योर कर रही हो कि डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ़ योर किड्स, कि मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूँगी। सो ऐसा मैंने देखा। एंड उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ, मतलब उस कैट की फॉर्म में जब मैं थी, कैट के बर्थ में मैं थी। फर्स्ट लाइफ में मैंने इतना ही देखा, मतलब फर्स्ट जो पास्ट लाइफ मैंने अपनी देखी, बट ये सारे सीन बहुत विविड थे एकदम, मतलब एकदम क्लियर। एंड जो भी आप फील कर रहे हो उसमें, मतलब जो भी कैट की फॉर्म में मैं जो भी फील कर रही थी, जो इमोशंस, जो फीलिंग्स, जो पेन, वो एकदम बहुत ज़्यादा, मतलब आई कुड फील इट क्लियरली कि कैसा फील हो रहा था मुझे, एंड क्या आसपास कैसा एनवायरनमेंट था, वो सब कुछ बहुत मतलब क्लियरली मुझे दिखाया गया। जो सेकंड मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी उसमें आई वॉज अ मैन, मैं एक लड़का थी, एंड मैं काफ़ी रिच थी, एंड काफ़ी ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा मैं कोई फेमस कुछ थी, कोई फेमस सेलिब्रिटीज़ टाइप थी, या जैसे सेलिब्रिटीज़ को ट्रीटमेंट मिलता है वैसा कुछ उसमें दिख रहा था मुझे, कि मैं ऐसे अंदर से बाहर आ रहा हूँ उसमें। जैसे मैं लड़का थी तो मेरे साथ एक लेडी थी, एज इफ़ शी वॉज़ माई गर्लफ्रेंड, मतलब कि एक लड़की थी। एंड जैसे ही हम बाहर आए तो सब ने हमारी पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर दिया, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ की करते हैं। एंड तो उसमें मुझे सुनाई दिया, मतलब ऐसे जैसे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि सो लकी कि इसकी गर्लफ्रेंड जो है इतनी गॉर्जियस है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब ऐसा लग रहा था कि उस लाइफ में मैं इतना हैंडसम नहीं था, मतलब ठीक था, नॉर्मल एवरेज, बट जो मेरे साथ जो लड़की थी, शी वॉज़ रियली रियली ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस। एंड उसके बाद आगे भी कुछ और मुझे ये ड्रीम हुआ है, मतलब पूरा कंप्लीट हुआ है, बट मुझे उसके बाद थोड़ा ठीक से याद नहीं है, मतलब क्लियरली याद नहीं है। बस इतना मुझे याद है कि ये फ्लैशेस मुझे हुए थे। एंड जो थर्ड पास्ट लाइफ मैंने देखी थी, वो मैंने देखी थी एक जिसमें मैं एक लड़की थी, एंड मैं ऐसे स्ट्रीट से जा रही हूँ, बहुत लंबी लंबी स्ट्रीट्स थी, वहाँ पे घर थे एंड उनके बीच में स्ट्रीट्स थी। तो वो टाइम बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा पुराना टाइम है, एंड कोई फॉरेन कंट्री टाइप लग रही थी। एंड कुछ राजा महाराजा या महारानी टाइप का कुछ टाइम लग रहा, जिसमें महारानी जो होती थी वो मतलब रूल करती थी, एंड उनकी सब मानते थे जो भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे, ऐसा कोई टाइम लग रहा था। ड्रीम में जो फीलिंग थी वो बहुत स्ट्रेंज टाइप की थी, जैसे मैं अकेले जा रही हूँ ऐसे स्ट्रीट्स के बीच में, बिल्कुल चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, ऐसा बहुत टाइम तक चलता रहा। एंड मेरे पीछे एक लड़की आ रही थी, लड़की थी वो, लेडी नहीं थी, लड़की थी, छोटी लड़की थी। एंड उसके हाथ में एक बच्चा था, एक वो बच्चा कैरी करके चल रही थी। वो काफ़ी छोटी लड़की थी, शायद 14 या 15 ईयर्स की लड़की होगी। एंड वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बैगर थी, वो वैसे भीख मांग रही थी, या कोई भी लोग उनको चीज़ें दे देते थे तो वो ले लेती थी, ऐसा टाइप का कुछ फील हो रहा था। एंड फिर मैं थोड़ा स्लो डाउन हो गई कि इसको आगे जाने देते हैं इस लड़की को। तो थोड़ा सा चलने के बाद वो लड़की थोड़ा सा आगे हो गई, एंड मैंने वहाँ से डायरेक्शन चेंज कर ली।
मतलब अजीब सी उसमें फीलिंग मुझे लग रही थी, फील हो रहा था अजीब सा, जैसे कि बहुत सुनसान टाइप का एंड कुछ ऐसे अलोन टाइप का, ऐसा सा कुछ फील हो रहा था। और जैसे मैंने डायरेक्शन चेंज की कि ये लड़की मेरे पीछे ना आए या कुछ ऐसा फील हो रहा था मुझे कि मुझे अलग डायरेक्शन में जाना है। तो मैंने देखा कि जैसे मैं थोड़ा सा आगे गई तो वो लड़की वहाँ पे अपना बच्चा रख देती है साइड में। आई डोंट नो वो आगे कैसे आ गई, बट ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे ही पीछे जा रही थी, ऐसा कुछ फील हो रहा था। एंड उसने अपने बच्चा साइड में रख दिया एंड वो चली गई थोड़ा, आई डोंट नो कहाँ गई, वो आगे जैसे चली गई। एंड मैं वहाँ पे बैठ जाती हूँ, ऐसा लगा कि वहाँ पे कुछ बैठने के लिए था, कैफ़े टाइप, नॉट एग्जैक्टली कैफ़े बट ऐसा कुछ लग रहा था, बैठने के लिए टेबल्स या कुछ ऐसे बने हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ लड़के एंड लड़कियाँ आए, ग्रुप्स में आए, एंड जो बच्चा जहाँ पे रखा था मैं उसके साइड में बैठी हुई थी। सो वो लड़का जो है वो मेरे पास आया, उनमें से एक लड़का, एंड वो काफ़ी अजीब सा लड़का था, मतलब जैसे जो अच्छे लड़के नहीं होते हैं ऐसा वो कुछ लग रहा था। एंड आई टोल्ड हिम कि आई डोंट नो उसने मेरे से क्या पूछा, बट ऐसा मुझे फील हुआ उस टाइम में। मैंने उसको कहा कि जो जिस लड़की का एक बच्चा है वो मैं नहीं हूँ, एंड वो गई है, वो भी आ जाएगी वापस। तो वो मेरे साथ ऐसे कुछ बदतमीज़ी करने लगा, जैसे कि फ्लर्ट करने लगा या ऐसा कुछ करने लगा, एंड आई वॉज़ नॉट लाइकिंग इट, क्योंकि उस टाइम जो मुझे वो टाइम फील हो रहा था, बहुत पुराने ज़माने का वो टाइम था। एंड ऐसा लग रहा था कि वो जो लड़का था वो काफ़ी, मतलब कि ऐसे वो कोई रिच टाइप का इंसान लग रहा था, जैसे लड़के होते हैं जो काफ़ी ऐसे जिनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है, एंड अगर वो रिच बैकग्राउंड से हो तो उनको कोई कुछ कहता भी नहीं है अगर वो कुछ गलत काम कर ले। तो ऐसा कुछ फील हो रहा था मुझे कि वो जो लड़का है, मतलब मैं उसको कुछ बोल नहीं पा रही थी अंदर से। आई वॉज फ्यूमिंग, मैं बहुत गुस्सा हो रही थी, इरीटेट हो रही थी, फ्रस्ट्रेट हो रही थी एंड हेल्पलेस फील कर रही थी, बट मैं उसको कुछ बोल नहीं पा रही थी। ही सैट देयर विद मी, वो वहाँ पे बैठा रहा बहुत टाइम तक। एंड मैंने उसको बोला डोंट डू दिस, डोंट टच मी, मतलब ही स्टार्टेड टचिंग माई हैंड्स, एंड ऐसा सा कुछ मैंने देखा उसमें। उसके बाद मैंने अपने आप को उसी लाइफ टाइम में देखा कि मैंने अपने आप को मतलब एक लेडी की फॉर्म में देखा। जब मैं स्टार्टिंग में मैंने खुद को देखा था तो मैं यंग थी काफ़ी, बट बाद में मैंने अपने आप को काफ़ी बड़ा देखा, जैसे कि मैं अपनी 50s में थी या 40s या 50s में, ऐसा मैंने देखा। एंड मेरे साथ, मतलब मुझे दिखा कि उस लाइफ टाइम के जो मेरे हस्बैंड थे वो मेरे साथ बैठे थे, एंड ही वॉज डिस्कसिंग कि जो रानी है वहाँ की, उस टाइम उन्होंने कुछ रूल बनाया एकदम से कि कोई भी पब्लिकली अफेक्शन शो नहीं कर सकता एक दूसरे को, या जो भी इंटीमेसी होती है या ऐसा सा कुछ उनका रूल था कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। एंड वहाँ पे मुझे और भी फ्लैशेस दिखी कि जो वहाँ की जो रानी थी उनकी भी मुझे ऐसे फ़ोटोज़ टाइप या जो भी वो जैसी भी वो दिखती थी वैसा मुझे वीडियो दिखा उनका, कि जो भी लोग थे जो ऐसे जिन्होंने ऐसा कुछ किया था ओपनली यू नो अफेक्शन शो करना अपोजिट जेंडर को या कुछ ऐसा, तो मतलब उनको हैंग किया जा रहा था। और वो आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि वो कैसे किया जा रहा था, बट वो बहुत स्कैरी था देखने में। एंड वो जो सारी न्यूज़ जो मैं लेडी की फॉर्म में मैं देख रही थी, जो मेरा मतलब मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे हुए थे, वो सब वो न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नॉट एग्जैक्टली न्यूज़पेपर, बट वहाँ पे जैसे उस टाइम में जो भी डिक्लेयर की जाती थी चीज़ें या जो भी घोषणा की जाती थी तो वो कैसे की जाती होंगी, तो उस टाइप में वो दिख रही थी। एंड मुझे वो फ्लैशेस दिखाए गए कि वो रानी जो है वो कितनी क्रूअल थी, एंड सब लोगों में बहुत डर था कि अब क्या होगा, या कि गलती से ऐसा कुछ हो गया कि किसी का हैंड टच कर लिया गलती से, या तो वो हमें हमें हैंग कर देगी, ऐसा कुछ काफ़ी फियर फील हो रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा डीप फियर था, मतलब इंटीमेसी से रिलेटेड या इन सब चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी फियर नज़र आ रहा था। बहुत नॉर्मल फियर नहीं था वो, बहुत ऐसा फियर था कि हमारी जान जा सकती है, उस लेवल का फियर था वो। ये मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी, बाकी मैंने और भी इसमें बहुत कुछ देखा। और मुझे ये भी दिखाया गया कि वो कैसे जो मैंने लड़कों को देखा या जो जेंट्स थे उनको कैसे हैंग कर रही थी। एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट बिकॉज वो देखने में बहुत स्ट्रेंज था, तो उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसको
वर्ड्स में एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एंड और भी मैंने काफ़ी चीज़ें देखी। सो काफ़ी अच्छी पास्ट लाइफ टाइम थी, बट मतलब इट वाज फुल ऑफ फियर, मतलब बहुत ज़्यादा फियर था उसमें। ये तीनों पास्ट लाइफ मैंने अलग अलग टाइम में देखी है, एक साथ नहीं देखी है। एंड ये मैंने खुद से नहीं देखी, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे पास्ट लाइफ देखनी थी, मुझे नेचुरली दिखाई गई। आई डोंट नो ऐसा मैंने क्यों देखी, बट मे बी बिकॉज आई एम ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, शायद इसलिए मुझे ये दिखाई गई। टाइम के बाद जैसे मैंने PLR के वीडियोस देखे बहुत टाइम के बाद, तो वहाँ पे एक वीडियो था जिसमें सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में बताया गया था। उस वीडियो में कि मैं आपको सेल्फ हिप्नोटाइज़ करूँगा एंड फिर आप अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हो। तो मैंने सोचा कि मैंने ऑलरेडी 3 तो देख लिया है, सो लेट्स ट्राई ये ट्राई कर लेते हैं, ये देख लेते हैं, क्योंकि तीनों तो मैंने खुद से नहीं देखी थी, वो तो मुझे दिखाई गई थी, राइट। मतलब कि वो भगवान ने मुझे दिखा दी नेचुरली। तो मैंने सोचा ये इसमें ट्राई करते हैं। तो जब मैंने उसमें जो भी वीडियो था वो वीडियो मैंने ऑन किया एंड मैंने जो जो उसमें इंस्ट्रक्शन थे वो फॉलो करना शुरू किए। एंड उसमें भी मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखना शुरू कर दी। मैंने जैसे वो उसमें बोलते हैं कि अपने पाँव की तरफ आप देखो, आप कैसे पाँव है आपके, ह्यूमन फॉर्म में आप हो या एनिमल फॉर्म में हो। तो जब मैंने देखा तो मेरे बच्चे के पाँव थे, मतलब मैं 6-7 साल का लड़का था। एंड मैं कहीं रोड में थी, मतलब रोड में था मैं लड़की की फॉर्म में, कहीं एक सुनसान सा लग रहा था बहुत, जैसे मैं अकेली थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई गरीब सा लड़का हूँ कुछ, मतलब एक मतलब बहुत गरीब टाइप का फील हो रहा था मुझे कि मैं कोई गरीब सा लड़का हूँ। एंड मैं वहाँ रोड में अकेला ऐसे सुनसान सा लोनलीनेस सा फील हो रहा था, बहुत लोनली थी, लोनलीनेस वाली फीलिंग थी उसमें। बट जैसे ही मैं आगे कुछ देख पाती, मेरे जो घर के कुछ लोग हैं उन्होंने मुझे आवाज़ दी एंड मैं उठ गई। उसकी वजह से फिर मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो ये पास्ट लाइफ मैंने देखी थी, 3 या 4 देखी थी टोटल। एंड शायद ये मुझे इसलिए दिखाई गई थी क्योंकि इसमें मेरी मतलब मुझे कुछ क्वेश्चन थे मेरे माइंड में, तो मुझे उनका आंसर जानना था, या कुछ मतलब मुझे क्लैरिटी मिली। जो भी मैंने पास्ट लाइफ में देखा, आई कुड रिलेट कि वो करंट लाइफ में कुछ इश्यूज थे या सिनेरियो थे, वो क्यों थे। तो पास्ट लाइफ देख के आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर मिल सकते हैं जो शायद आप करंट लाइफ में नहीं आपको मिल रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा है, तो पास्ट लाइफ के थ्रू आप वो जान सकते हो। शायद मुझे वही पास्ट लाइफ दिखाई गई जो मेरे लिए देखना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ चीज़ें थी मेरी लाइफ में जो मैं जानना चाहती थी। तो अगर आपकी डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है या फिर आप एक स्पिरिचुअल रास्ते में हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो, तो आपको नेचुरली अपनी पास्ट लाइफ दिखाई जाएंगी। सबके साथ ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, बट ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। मैंने एक और पास्ट लाइफ देखा एंड उस पास्ट लाइफ को देखने से पहले क्या हुआ कि आई वॉज लाइंग ऑन माई बेड। मैं अपने बेड में ऐसे लेटी हुई थी, मैं नींद में नहीं थी, आई वॉज फुली अवेक, मैं जागी हुई थी बिल्कुल। एंड मैं होपोनोपोनो प्रेयर अपने मन में बोल रही थी। एक मेरी लाइफ में कोई इंसान है, उनकी इमेज को मतलब अपने माइंड में, उनकी फ़ोटो को अपने माइंड में लाके वो मैं होपोनोपोनो प्रेयर बोल रही थी अपने मन में। और मैं बिल्कुल जागी हुई थी, तो मैं बिल्कुल भी ऐसे नींद में नहीं थी, मैं ऐसे जागी हुई थी। एंड ये मैं अपने मन में होपोनोपोनो प्रेयर बोल रही थी, ये इंटेंशन क्रिएट करके कि मतलब कि मेरे और इस इंसान के बीच में जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है या जो भी नेगेटिविटी है या जो भी थोड़ा बहुत इशू है वो ठीक हो जाए। तो मैं ये इंटेंशन के साथ वो पॉजिटिवली वो चीज़ें जो होपोनोपोनो प्रेयर है वो अपने मन में बोल रही थी। सो जब मैं ऐसे बोल ही रही थी, आईज़ क्लोज करके मैं कह रही थी, तो मुझे इमेजेस फ्लैश हुई। और वो मैं बिल्कुल जागी हुई थी तभी वो इमेजेस फ्लैश हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे नींद आ गई और नींद में मुझे इमेजेस फ्लैश हुई। तो मुझे एक बहुत पुराना टाइम लगा, वो कहीं बहुत पुरानी कोई सेंचुरी का टाइम लगा। एंड वो बहुत ब्लैक एंड वाइट में मुझे सब कुछ उसमें दिखा, जैसे पुराने जो मूवीज़ होती थी उसमें हम सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में देखते थे, तो उसमें अजीब सी फीलिंग आती थी, राइट। सो सेम मुझे वैसी उसमें फीलिंग आई कि ऐसा फील हुआ अजीब सा कि बहुत पुराना टाइम था वो कोई। एंड उसमें जैसे गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल के चारों ओर पानी है, राइट, पानी के बीच में गोल्डन टेम्पल बना है। तो ऐसी कोई मुझे जगह दिखी जहाँ पे पानी पानी था चारों ओर, जैसे सी था शायद, या बहुत बड़ा सी था, और जो घर टाइप का था या ओपन स्पेस था जिसमें पानी एकदम बाहर क्लियरली दिख रहा था। तो वहाँ पे मैं खड़ी हुई थी एंड ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत सिंपल सी, बहुत शरीफ सी एंड बहुत नाइव सी थी। एंड मैं मतलब मैं
जो दो लोग थे, एक लड़का या लड़की या लेडी या जेंट्स थे वो, मैं उनको कुछ मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ कन्फेस कर रही थी बहुत सॉफ्टली, मतलब कि कुछ मैं उनको कह रही थी जो कि बहुत लविंग था या बहुत मतलब इनोसेंट था। मतलब मेरे अंदर क्लेवरनेस नहीं थी, आई कुड फील दैट एंड सी दैट। पर वो क्या कर रहे थे, वो कुछ मेरे को कुछ मतलब ऐसा लगा कुछ बिट्रे कर रहे थे, जैसे मेरे सामने सामने वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे। आई कुड फील दैट एनर्जी जो कि सही नहीं थी, और उनको ऐसा लग रहा था कि शी इज़ वेरी इनोसेंट तो इसको पता नहीं चलेगा। बट मुझे सारी चीज़ें पता चल रही थी बिकॉज आई वॉज़ वेरी नाइव एंड बहुत ज़्यादा मैं इनोसेंट थी, तो मैंने कुछ बोला नहीं। आई कुड मतलब फील वो बिट्रेयल वाली फीलिंग मुझे फील हो रही थी कि आई एम नॉट दैट नाइव कि मैं मतलब मुझे पता ना चले कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू विद मी, ऐसा उसमें मुझे फीलिंग आई। एंड वो उन्होंने क्या किया, जैसे वो मेरे सामने एकदम खड़े थे, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे गए जैसे इसको पता नहीं चल रहा है, बट मुझे सब पता चल रहा था। वो ऐसे धीरे धीरे पीछे गए एंड वो उन दोनों ने क्या किया कि ऐसे जैसे वो अपने हाथों के पीछे कुछ छुपा रहे थे, जो वो मतलब जिस चीज़ के लिए वो मुझे बिट्रे कर रहे थे। एंड वो उस चीज़ को लेके, पता नहीं वो पैसा था या कुछ समथिंग लाइक दैट, वो उसको लेके बाहर जो जहाज़ खड़ा था, जो सी शिप होता है, वो उसमें चले गए। मतलब उसमें क्लियर जो इमोशन एंड फीलिंग मुझे फील हुई वो थे बिट्रेयल एंड कि किसी को धोखा देना या किसी को उल्लू बना के जाना, वो उसमें था इमोशन एंड फीलिंग। बहुत पेनफुल फीलिंग मुझे फील हुई उसमें। एंड सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि उनको लग रहा था कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, बट आई कुड क्लियरली फील कि मुझे पता चल रहा था। बट आई वॉज अ वेरी इमोशनल पर्सन, वेरी मतलब इनोसेंट टाइप, सो मैं देख के भी मैंने उनको कुछ नहीं बोला, ना मैं बोल पाई बिकॉज आई वॉज इन पेन आई गेस। सो आई लेट देम डू वट एवर दे वर डूइंग। सो ऐसे करके मुझे बिट्रे करके वहाँ से चले गए। बस मैंने इतना फ्लैश मतलब हुआ मेरे सामने, ये कुछ सेकेंड्स में ये सारी चीज़ें हुई। फिर मुझे ऐसे ही अंदर से मेरे को इंट्यूशन आया कि जिस इंसान को याद करके मैं होपोनोपोनो प्रेयर बोल रही थी, आई थिंक ये उसका और मेरे बीच की कोई पास्ट लाइफ थी जो मुझे दिखाई गई। एंड आई वाज स्टन टू सी कि ऐसा होता है, क्योंकि जो करंट लाइफ का इशू चल रहा था वो आई कुड रिलेट टू दैट पास्ट लाइफ जो मैंने देखी। बेसिकली जो मैं अपने आप को गलत समझ रही थी या मैं अपने आप के ऊपर ब्लेम ले रही थी इस बर्थ में, अभी जो मैं होनोपोनो प्रेयर कर रही थी, वो उसमें मुझे दिखाया गया कि वो मेरी गलती नहीं है, सामने वाले ने वैसा किया है तो वो उसकी गलती है। सो मुझे काफ़ी इससे क्लैरिटी मिली कि मेरी करंट लाइफ में या जो भी इशू चल रहा था उससे क्या लेना देना था या वो क्यों हो रहा था। तो इस पास्ट लाइफ के थ्रू मुझे काफ़ी उसमें दिखाया गया कि ये चीज़ क्यों हो रही है।